हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज से मतलब कि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ग्रुप डे की। इसमें से पूरी बेसिक क्लासें बताई जाएंगी, पूरे चैप्टर वाइज बताए जाएंगे। और उधर दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है डेली मतलब कि रेगुलर बेसिक आएगी क्लासेस, और मतलब कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस की आएगी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होंगे। उसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे, ओनली 20 मिनट में आएंगे। 20 मिनट या 22 मिनट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। उनको मतलब कि केवल आंसर बताया जाएगा। और इसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज से पूरा बिल्कुल डिटेल से पूरा बताया जाएगा इसमें। चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर्स। पहला यहाँ पे मतलब SI यूनिट से उससे पूरा मतलब बताते हैं। चलिए देखिए पहले देखिए स्लाइड। करें भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। मतलब जिसका माप करते हैं, जिसका माप तोल कर सकते हैं, वही हमारी भौतिक राशि। करें तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसका? संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहाँ संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ऐसे मतलब होते हैं। जैसे इसका मात्रा क्या है, कह रहे किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी चीज़ को मतलब क्या होगा, मापने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता। कौन कौन से? जैसे संख्यात्मक मान हो और एक मात्रक हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 किलोग्राम। यहाँ पे 2 क्या है, जो किलोग्राम होता है क्या मात्रक होता है हमारा, और जो 2 होता है हमारा क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। बस नहीं, जैसे 3 किलो हुआ, 4 किलो हुआ, ये क्या जो किलो होता है वो क्या होता है, हमारा मात्रक होता है। और जो हमारे यहाँ पे जो संख्या दी जाती है तो संख्यात्मक मान होता है। जैसे इसी कहते हैं मापन या मात्रक पद्धति कहते हैं। अब आता है देखिए इसमें मतलब कि करें भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धति, मतलब इसको 3 तरीके से हम माप सकते हैं। पहला है CGS पद्धति, दूसरा है FPS पद्धति, तीसरा है MKS पद्धति। जैसे देखिए इसमें कह रहे CGS पद्धति में देखिए कह रहे पहले तो संख्या के रूप में, मतलब समय जो होता है मतलब जो ऐसे मतलब समय मतलब सेकंड के रूप में। दूसरा है G मतलब कि द्रव्यमान, मतलब कि ग्राम में नाप सकते हैं। तीसरा है C है जो लंबाई है, जिसमें मतलब कि हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। अगला आता है FPS पद्धति, जो समय दिए उसको सेकंड में माप सकते हैं। दूसरा जो P है उसको द्रव्यमान मतलब कि पाउंड में नाप सकते हैं। जो दूसरा तीसरा क्या है F मतलब कि लंबाई किस में है, मतलब कि यहाँ पे फुट में। कौन से? FPS पद्धति में। यहाँ पे सेकंड, पाउंड, फुट तीनों की। अगला है यहाँ पे MKS पद्धति। ये क्या है, समय जो मतलब सेकंड में माप सकते हैं। दूसरा यहाँ पे K मतलब कि द्रव्यमान मतलब कि किलोग्राम। तीसरा है M मतलब कि लंबाई जो होता है मतलब कि यहाँ पे मीटर पे। तीनों चीज़ें देखिए जो हमारा CGS पद्धति होती है तो यहाँ पे सेकंड, ग्राम, सेंटीमीटर पे। और यहाँ जो FPS पद्धति में होता है यहाँ पे सेकंड आता है, पाउंड होता है और यहाँ पे फुट पे, तीनों में नाप सकते हैं। और जो MKS पद्धति में इसमें मतलब यहाँ पे सेकंड होता है, किलोग्राम होता है और मीटर। दोस्तों इसमें तीनों में देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो सेकंड होता है वो सेम है। तीनों में सेकंड क्या होता है, सेम, मतलब समय जो हमारा सेम है। बाकी जो यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है। CGS पद्धति में ग्राम में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इसमें जो है FPS पद्धति में इसमें पाउंड में नापते हैं, इसमें फुट पे नापते हैं। जो MKS पद्धति में होता है इसमें किलोग्राम में और मीटर पे नापते हैं। बस ये इसी प्रकार दोस्तों आगे तक चलिए देखिए। देखिए दोस्तों अब आता क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कह रहे हैं सन 1971 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति में इसको मान्यता मिली थी। कब मिली थी, मतलब कहाँ मिली थी इसको, मतलब पेरिस मिली थी। कहाँ पे? फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में इसको मान्यता मिली गई थी कि आप मतलब कि इसको माप सकते हो। किस में मतलब इसकी मतलब यहाँ पे ये 2 भाग में। कौन से? आधारीय मात्रक में, जिसे कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसकी 7 होती है। दूसरी आगे यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक क्या होता है, यहाँ पे इसकी 2 होती है। संपूरक मात्रक कितनी होती है, 2। अब देखिए स्लाइड में देखिए मतलब यहाँ पे जो मूल मात्रक होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसकी 7 मात्रक कौन
कौन कौन से होते थे? पहला आता है यहाँ पे लंबाई आती है, द्रव्यमान आता है, दूसरा है मतलब तीसरा समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। बस ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब इसको किसका मतलब कि इसका मात्रा क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, इसकी बीमा क्या? पहले आता है लंबाई। लंबाई को किससे नापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। और इसको इसका संकेत क्या होता है? मीटर होता है। और इसकी बीमा क्या होती है? एल होता है। अब लंबाई होता है तो उसको नाप सकते हैं ना, तो जो नाप सकते हैं सारी मतलब कि उसकी क्या, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसकी सारी बीमा क्या होती है? यहाँ पे एल ही होती है। अब क्या द्रव्यमान होती है? द्रव्यमान किससे? किलोग्राम से इसका मात्रक होता है। और इसको किससे नाप सकते हैं? हमें यहाँ पे केजी से। इसका मात्रक क्या होता है? एम होता है। तीसरा मतलब समय। समय क्या होता है? सेकंड होता है, जिसमें मतलब कि एस होता है। वैसे इसके मतलब कि तापमान क्या होता है? यहाँ पे समय एस मतलब टी बीमा। दूसरा हम लोग यहाँ पे आ गए मतलब कि यहाँ पे तापमान। तापमान मतलब होता है केल्विन। केल्विन को मतलब कि यहाँ पे के से डिनोट कर सकते हैं। इसको बीमा भी के होती है। अब आता है धारा। धारा मतलब क्या होता है? एम्पियर। धारा क्या होती है हमारी? एम्पियर। जिससे मतलब कि यहाँ पे इसको मतलब कि इसकी मतलब कि संकेत क्या होता है? ए। इसका मतलब बीमा भी क्या होती है? ए होती है। अब आता है ज्योति मतलब कि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है दोस्तों? कैंडला। क्या होता है? कैंडल मतलब जिसे सीडी से मतलब इसको संकेत सीडी है, और इसको बीमा क्या होती है हमारी? सी होती है। अब आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल। इसका संकेत क्या होता है? MOL होता है, मोल। और इसको मतलब कि इसकी बीमा क्या होती है? हमारे यहाँ पे N होती है इसकी बीमा। अब देखिए यहाँ पे संपूरक मात्रक क्या होता है? संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं इसके। देखिए आपको स्लाइड मिलेगी, यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे। कह रहे संपूरक मात्रा ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? समतल कोण, जिसे क्या है? रेडियन कहते हैं। इसको इसका संकेत क्या होता है? RAD, रेड से। अब इसका मतलब कि यहाँ पे ठोस क्या होता है? ठोस कोण होता है, जिसे स्टेरेडियन कहते हैं। जिसे इसको मतलब इसका संकेत क्या होता है? यहाँ पे SR होता है। क्या होता है? SR। अब यहाँ पे देखो एक नीचे लाइन में दिखे हुए आपको स्लाइड पे कह रहा है समय सापेक्ष राशि नहीं होती है। मतलब यहाँ पे समय जो सापेक्षिक राशि नहीं होती है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर यहाँ पे नहीं होता है। मतलब यहाँ पे किसी मतलब अदर पे नहीं होगा, केवल इसी पे रहेगा। कह रहे समय यहाँ पे देखिए कह रहा है नीचे स्लाइड दिखेंगे। कह रहे समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों आगे इसकी अब बीमा आता है। तो बीमा देखिए, अब बीमा हम कैसे करते हैं अगली स्लाइड पे देखिए। चलिए देखिए बीमा बताने जा रहे हैं। इसमें से कुछ बीमा हमें याद करनी है। कौन कौन सी पहले देख लीजिए, उसमें बताने जा रहे हैं। इसमें मात्र 3 बीमा याद रखिए। कौन कौन सी? एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनकी तीनों की बीमा क्या होती है? हमेशा एल होती है। क्या होती है? मान लीजिए देखिए लंबाई की, और यहाँ पे चौड़ाई की, और यहाँ पे ऊंचाई की, ये तीनों की बीमा हमेशा एल होती है। बेसिक है, बता रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए। और जो हमेशा जितनी बीमा होती है उसको हमेशा ब्रैकेट पे रखा जाता है। वो कौन से? बड़े ब्रैकेट पे, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसमें हमेशा ऐसे लिखा जाता है इसको। और कुछ ध्यान दीजिएगा, जब बीमा हमेशा जब नीचे से ऊपर जाती है तो पावर में मतलब कि माइनस लग जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे L और यहाँ पे जैसे T है, तो हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो L ये T है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? T की पावर -1 हो जाएगा। और ऐसे उसको हमने बना लिया। इसी प्रकार हम कुछ बीमाएँ सॉल्व करेंगे, देखिए आराम से आप। जैसे पहला नंबर है यहाँ पे क्षेत्रफल। इसका मतलब कि बीमा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लंबाई होती है बेटा, तो लंबाई क्या होती है? यहाँ पे L होता है इंटू यहाँ पे इसकी क्या बीमा होती है? यहाँ पे चौड़ाई की भी L होती है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे L² हो जाएगी, ये बीमा हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार हम निकालते हैं बीमा। इसको देखिएगा आयतन। आयतन क्या है? तो लंबाई की भी L होती है, यहाँ पे चौड़ाई की भी L होती है, इंटू ऊंचाई की भी L होती है। तो तीनों मल्टीप्लाई में, तो तीनों की बीमा क्या होगी? यहाँ पे L³ हो जाएगी। ये आ गया, ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे चाल की बीमा क्या होती है? देखिए दूरी जब किसी को नापते हैं तो भी हमारी क्या होती है? दूरी क्या जाती है? वो भी तो लंबाई ही है। दूरी जब किसी को नापते
तो क्या होती है यहाँ पे, इसकी भी बीमा क्या होगी, एल होगी। समय क्या होता है, सेकेंड मैंने कल बताया था, मतलब कि यहाँ पे समय क्या होता है, यहाँ पे टी, समय क्या होता है, देखिए चाल की बीमा क्या होती है, चाल जैसे हम किसी को नापते हैं किसी चीज़ को, तो जब नापने काम के जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब नापते हैं तो क्या होती है हमारी, वो दूरी तो है, जो दूरी है तो हमेशा उसको जब नापने काम करते हैं तो वो क्या होती है, एल होती है। और समय क्या होता है, यहाँ पे टी होता है, सेकेंड, इसके पहले हमने बता दिया है। अब देखिए ये एल है, जब ये ऊपर से यहाँ पे नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये तो टी हो, अब माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगी आपकी। अब देखिए विस्थापन कह रहे वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है, ये भी दूरी होती है, जब दूरी होती है तो आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, इसे एल होता है और नीचे क्या होता है, टी होता है, ये आराम से। तो क्या होगा इसकी बीमा, एल यहाँ पे टी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे जो चाल की और वेग की है बीमा, वो दोनों की क्या होती है, सेम होती है। बस अब आता है क्या, त्वरण। त्वरण से हमें मालूम है कि वेग की बीमा क्या होती है, वेग की क्या होती है यहाँ पे एल टी की पावर -1, नीचे समय, समय क्या होता है टी। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये एल हुआ, अब टी की पावर 1 है माइनस का, ये भी है तो ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, तो ये निकल आया। ये किसकी निकल गई, त्वरण की। त्वरण क्या होती है यहाँ पे, एल टी की पावर -2। अब आता बल, बल क्या होता है यहाँ पे, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। मैंने बोला द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा m होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, m हो जाएगा, इंटू त्वरण की हमने निकाली थी, त्वरण क्या होती है यहाँ पे, एल टी की पावर -2, टी की पावर -2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकले यहाँ पे, एम एल टी की पावर -2। ये भी हमारी आ गई, किसकी है, ये हमारी बल की हो गई। बात नहीं, ये किसकी है, हमारी बल की। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं संवेग। संवेग की बीमा क्या होती है, संवेग क्या होता है, बल इंटू समय, बल इंटू समय। बल की बीमा हमने निकाली थी, क्या निकाला था यहाँ पे, एम एल टी की पावर -2। क्या होता है यहाँ पे, एम एल टी की पावर -2 ये। और समय क्या होता है हमारा यहाँ पे, समय टी, समय टी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर क्या है 2 और यहाँ क्या है 1। जब यहाँ प्लस माइनस हमेशा घटता, गुणे में घाते क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे एम एल टी की पावर -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसलिए। अब आइए इसका कह रहा है यहाँ पे आवेग, मतलब सेम बीमा लिखी है। जो आवेग जो मतलब संवेग की होती है वही हमारी आवेग की होती है। तो दोस्तों इसको भी सुहाई से सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, एम एल टी की पावर -1। अब आता है यहाँ पे दाब। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा हमने बताई थी, बल की बीमा क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 ये। और इसी प्रकार यहाँ पे इसकी आइए, क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया था L² होता है। क्या, L, ये मैंने निकाला था क्षेत्रफल का, ये। इसी प्रकार यहाँ पे रख दीजिए L²। अब ये एक L से ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, m L की पावर -1 T की पावर -2। ये हमारी बीमा आ गई। एक मिनट, चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है पृष्ठ घनत्व क्या होता है, इसके देखिए। तो इसके दोस्तों देखो बल क्या है, बल की बीमा क्या होती है यहाँ पे, एम एल टी की पावर -2। नीचे क्या होता है, लंबाई, लंबाई हमेशा क्या होती है, एल होती है। जब एल होती है तो एल से एल कट जाएगा, जब कट जाएगा तो इसकी बीमा क्या बनेगी हमारी, एम एल की पावर -2, सॉरी एक मिनट, जो एल से एल कट जाएगा ना, तो एम टी की पावर
2, ये हमारी बीमा बनेगी। अगर इसको और कैसे दिखाया जा सकता है, जब यहाँ पूरा पूरा कट गया तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखा देगा, यहाँ पे m l की पावर 0 t की पावर -2, मतलब कि यहाँ पे जो पावर होते 0 होता है जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर मतलब कि पावर जो होगी 0 होगी तो उसका हमेशा मान क्या होता है 1 होता है, और जब 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे तो उसका आंसर वही आता है। जैसे हमने कहा l की पावर यहाँ पे 0 तो इसका हमेशा 1, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आती है, तो इसका कभी कभी बीमा ऐसे भी दे देता है इस प्रकार, जैसे ये बीमा है। अब आइए घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है m इंटू आयतन क्या होता है L3, तो यहाँ क्या होता है m L3, वो भी किसका एक मिनट m L3 माइनस का, ये हमारी बीमा होती है। अब आती है देखिए जो कोणीय वेग होता है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग यहाँ पे बटे त्रिज्या। अब वेग तो हमें मालूम है, वेग की बीमा क्या होती है यहाँ पे देखिए L t की पावर माइनस यहाँ पे 1। दोस्तों त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या भी एक नापने का काम कर रही है। जब नापने का काम करती है तो ये भी जैसे हमारी क्या होती है यहाँ पे त्रिज्या, इसकी भी बीमा क्या होती है हमेशा L होती है। याद है ना, त्रिज्या की बीमा हमेशा L होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे L, तो यह L से L कट जाएगा, जब L से L कट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे t की पावर -1, ये बीमा आएगा। तो इसको दिखा भी कैसे से आगे, जो ये ऐसे थोड़ी, अगर कभी ऐसे पूछ ले तो ठीक है, अगर नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा m की पावर 0 L की पावर 0 t की पावर -1, ये बीमा आएगी आपकी। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। आगे देखिए बीमाएं, अब इसकी बीमा देखते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, कार्य बल क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले बल की बीमा क्या होती है यहाँ पे m L t की पावर माइनस यहाँ पे 2, बल की बीमा। और दोस्तों यहाँ पे विस्थापन क्या होती है, यहाँ पे विस्थापन की बीमा यहाँ पे इसकी हमेशा L होती है। तो क्या हो जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो m L t की पावर माइनस यहाँ पे 2, ये आएगी बीमा आपकी। यहाँ पे L है तो क्या हो गया यहाँ पे L²। तो ओके, चाप की बीमा क्या होती है यहाँ पे, ये क्या होता है बीमाहीन होती है। क्या होती है यहाँ पे, बीमा यहाँ पे हीन होती है, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होती, मतलब कि इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ओके, इसी प्रकार आगे देखिए इसकी, देखिए अब आइए यहाँ पे 15 नंबर पे कार्य, मतलब कि यहाँ पे शक्ति दिया है, इसके कार्य बटे समय। कार्य की बीमा क्या होती है यहाँ पे, सबसे पहले m L² t की पावर -2। समय क्या होता है, समय हमेशा t होता है, t। ये दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या m L² t की पावर, ये तो 2 है -2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा पावर, ये आएगा। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अब इसके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बल क्या होता है, यहाँ पे बल के हमने निकाला था, क्या होता है m L t की पावर -1। यहाँ पे बल ये जो लिखा है, सॉरी बल की बीमा क्या होती है यहाँ पे m L t की पावर माइनस यहाँ पे 2, ये आएगा। दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा L होती है, तो L² हो जाएगा, नहीं होता है L²। नीचे क्या आएगा, द्रव्यमान क्या होता है, m होता है, तो क्या हो गया नीचे m² हो जाएगा, m²। एक m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा तो m की पावर -1, यहाँ पे l ये और L², तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे L³ हो जाएगा, और t की पावर माइनस यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये बीमा हमारी बनेगी। इसी प्रकार का यहाँ पे गुरुत्वीय विभव, इसका कार्य का मात्रा क्या होता है, हमने निकाला था। कार्य का मात्रा क्या होता है यहाँ पे m L² t की पावर -2,
और द्रव्यमान क्या होता है, m होता है। तो m से m कट जाएगा तो क्या बनेगा इसकी बीमा L स्क्वायर T⁻²। ये हमारी बीमा बनेगी। देखिए 18 नंबर पे कह रहा है यंग गुणांक जो दिया है इसके मतलब प्रतिबल मतलब बल की बीमा क्या होती है, मैंने बताया था ml T⁻² यहाँ पे 2। और जो विकृति होती है हमेशा इसकी क्या होती है, L स्क्वायर होती है। क्या होती है यहाँ पे L स्क्वायर। ये L से ये L कट जाएगा तो इसकी क्या बीमा निकलेगी हमेशा, m यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो L⁻⁻1 और T⁻²। ये हमारी बीमा आएगी किसकी है यहाँ पे, यंग गुणांक के। आगे देखिएगा अब आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है हमेशा ml T⁻⁻, यहाँ पे T⁻²। ये जो हमने निकाले थे पहले। और बल आघूर्ण मतलब क्या पे जो कह रहा है यहाँ पे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। जब लंबवत दूरी कहते हैं तो हमेशा उसकी क्या होती है यहाँ पे L होती है, L। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ml स्क्वायर T⁻⁻, यहाँ पे 2 ये आ जाएगा। अब कहता है वेग प्रवणता मतलब कि वेग बटे यहाँ पे दूरी, वेग। अब वेग की बीमा हमें मालूम होना चाहिए क्या होती है वेग की, यहाँ पे L T⁻⁻, यहाँ पे 1। और दूरी क्या होती है, हमेशा दूरी हमने बताया है तो इसकी बीमा क्या होती है, L होती है। ये L से L कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे T⁻⁻1। ये आपकी बीमा आएगा। और इसको दिखा कैसे जा सकते हैं हम, यहाँ पे m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1 ऐसे। ओके अब आइएगा बल, यहाँ पे श्यानता गुणांक क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल इनटू वेग प्रवणता। तो बल की बीमा क्या होती है हमें बताया था, यहाँ पे ml T⁻⁻, यहाँ पे 2। ये अब क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया था L स्क्वायर होता है तो यहाँ पे L स्क्वायर रखो इनटू वेग प्रवणता। वेग की बीमा क्या होती है L⁻⁻1 क्या होती है यहाँ पे L⁻⁻1। ये है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक L से एक L कट जाएगा, कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। सॉल्व करिए, देखिए ऊपर क्या है m है ठीक है। यहाँ पे L बचा, यहाँ पे L बचा, L स्क्वायर हुआ तो ऊपर जाएगा तो माइनस का L स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, -2। अब देखिए ऊपर -2 है, नीचे क्या है 1 है माइनस का, तो यहाँ से 1 से कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे T⁻⁻, वहाँ पे 1। ये हमारी बीमा आएगी। अब देखिए प्लांक नियतांक, ऊर्जा किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य क्या होता है हमने निकाला था कार्य का ml² T⁻⁻2। तो इसके रख दीजिए यहाँ पे ml² T⁻⁻2। आवृत्ति मैंने बताया था क्या होती है यहाँ पे, क्या होती है L होती है, तो हमेशा इसको रखो L। तो यहाँ L से L कट जाएगा तो क्या निकलेगा इसका ml1, यहाँ पे m, यहाँ पे L T⁻⁻, यहाँ पे 2। ये हो गया दोस्तों, हो गए। अब ये देखिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करके लाइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इसको सॉल्व करिएगा आप। ओके ये आपके कंप्लीट हुए। अब आगे देखिए इसके ये सारी बीमाएँ हुई। अब इसके थोड़ा मात्रक देख लीजिए, मात्रक कैसे आते हैं, इसकी मात्रक भी देखिए। ये कैसे क्वेश्चन इनको है, मतलब कि यहाँ पे इसके नाम दिए और इनके मात्रक दिए। हमें मात्रक कैसे सॉल्व करना है, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आयतन क्या होता है, इसका मीटर क्यूब होता है। चाल क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या होता है यहाँ पे मीटर
प्रति सेकेंड। ऊपर मैंने अभी जो बीमा बताया उसमें कैसे लिखा जाता है। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। संवेग, संवेग क्या होता है, किलोग्राम मीटर यहाँ पे प्रति सेकेंड। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवेग क्या होता है यहाँ पे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, दोनों सेम होती हैं। दाब क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका। दाब क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे घनत्व क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है इसकी। कोणीय वेग क्या होता है, प्रति सेकेंड होती है। ये यहाँ पे इसको कार्य क्या होता है, यहाँ पे इसको जूल कह सकते हो या कह सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो। कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसका रेडियन होता है। यहाँ पे शक्ति क्या होता है, वाट बोल सकते हो या जूल प्रति सेकेंड बोल सकते हो। यहाँ पे बल आघूर्ण क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर होता है इसका, न्यूटन मीटर। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव क्या होता है यहाँ पे, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। यंग गुणांक क्या होता है यहाँ पे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेग प्रवणता क्या होता है, प्रति मीटर, यहाँ पे प्रति सेकेंड क्या होता है, वेग प्रवणता क्या होता है, प्रति सेकेंड होता है। श्यानता गुणांक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। इसी प्रकार आइए प्लांक नियतांक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। धारता क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, फैराडे होता है। ये आपके सारी बीमाएं और सारी मतलब कि इसकी मात्रा हमने कंप्लीट कर दिया। अब जब इसका मतलब सेकंड टॉपिक आएगा, मतलब सेकंड पार्ट आएगा, उसमें इसके क्वेश्चंस और इसका जितना बचा है वो मतलब सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट करा देंगे इसमें। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।